के रामबाग के रोड नंबर 4 में सड़क नहीं बनने की वजह से लोगों को हो रही है परेशानी। चंदा इकट्ठा कर खुद सड़क बनाना किया प्रारंभ। बता दें कि इस इलाके में लोग करीब 12 साल से अधिक वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन न ही नगर निगम के स्वेच्छा से और न ही नगर विधायक के ऐच्छिक कोष से सड़क निर्माण हुआ है, जिस वजह से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। वहीं अब इन लोगों ने चंदा इकट्ठा कर सड़क को खरंजाकरण करने का मन बना लिया है और वो काम भी शुरू कर दिया है। तो वहीं इस मोहल्ले के रहने वाले लोगों का कहना है कि नगर निगम और नगर विधायक के तालमेल नहीं होने की वजह से यह सड़क नहीं बन पा रहा है। नगर निगम के द्वारा टेंडर भी किया गया, लेकिन समय नज़दीक आते ही उसे ख़त्म भी कर दिया गया और वह नहीं सफल हो सका, जिस वजह से हम लोगों को चंदा इकट्ठा कर यह सड़क बनानी पड़ रही है। शहर का सबसे वीआईपी मोहल्ला है दिलखुश बाग रामबाग, और विगत 12 वर्षों से यहाँ न सड़क है न नाला है। और इसके लिए हम लोग विधायक से लेकर नगर निगम से लेकर महापौर सभी लोगों से मिले, तो बीच में आश्वासन मिला कि हाँ आपके एरिया का रोड का टेंडर हो गया है। फिर बीच में ना जाने की ऐसी क्या वजह हुई कि वो टेंडर कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद हम लोग विधायक जी के पास गए, विधायक जी पूरी जानकारी दिए कि नहीं आप लोग का रोड का टेंडर रद्द हो गया। अब ये बरसात के मौसम हम लोग को चलने लायक जगह नहीं होता था, अक्सर यहाँ एक्सीडेंट होते रहता था, गाड़ी कभी पलट जाता था। तो इस समस्या को देखते हुए हम पूरे समाज के जितने भी 20-25 बुद्धिजीवी वर्ग लोग हैं, वो लोग निर्णय किए कि अपने आपसी सहयोग से इस काम को आगे बढ़ाया जाए। लगभग 2 लाख के आसपास का बजट है और सब आदमी मिलकर आपसी सहयोग से ये काम करवा रहे हैं। विधायक जी और नगर निगम की आपसी लड़ाई है, इसमें क्या हुआ क्या नहीं वो तो हम लोग डिटेल गहराई में नहीं जा सके हैं, लेकिन नगर विधायक जी से जानकारी मिली कि हाँ आपका रोड का टेंडर रद्द हो गया है। पार्षद जी से बात हुई तो पार्षद जी का कहना है कि आज के डेट में भी कोई टेंडर आप लोग का रद्द हुआ ही नहीं है, टेंडर तो हो ही गया है आप लोग का। पार्षद जी से अभी जाके देख लीजिए, जल जमाव की स्थिति आपके सामने, नाला पूरा ओवरफ्लो है, यहाँ से पूरा पानी बह रहा है। पार्षद का कोई योगदान नहीं मिलता दिलखुश बाग कमेटी को, और जो स्थानीय विधायक हैं उनका योगदान मिलता है? कोई योगदान नहीं है। किनका योगदान है? इनका योगदान है। ये आपसी जो भी हम लोग आपसी जो भी काम करवा रहे हैं वो हम लोग खुद से करवा रहे हैं। अगर सहयोग मिलता है, अगर सहयोग मिलता तो हम लोग इतने बुरे दौर से नहीं गुजर रहे होते। क्या माना जाए, नगर निगम या जो आपका स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनकी रवैया कैसा है आप लोग के इस रामबाग के प्रति? दोनों लोगों का उदासीन रवैया है हम लोगों के लिए। यानी आप लोग को देखना नहीं चाहते? अब ये तो वो तो उन लोगों का क्या मैटर हो तो वो लोग समझे। तो क्या माना जाए? हम लोग को चाहिए विकास, वो उससे अभी तक हम लोग को सुविधा चाहिए। हम लोग बहुत दिनों 2 महीना देखने के बाद एक जन आंदोलन की तैयारी में हम लोग हैं। नहीं होगा तो विधायक जी के घर के आगे धरना प्रदर्शन होगा, अपनी आवाज़ सरकार के सामने लेके जाएंगे और हमें न्याय की ज़रूरत है, हमको न्याय मिलना चाहिए। नाम बताइए। सुधीर कुमार पांडे, अध्यक्ष दिलखुश बाग संवर्धन संरक्षण कमेटी। से यहाँ है, सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं। टैक्स तो हम लोग देना शुरू कर दिए, लेकिन हम लोग को सुविधा कुछ भी नहीं हो। जो साधारण सुविधा सबको मिलता है नगर में, हम लोग को भी मुहैया किया जाए। रोड, नाला, पानी, यही सब और क्या। या चाहे पार्षद हो या विधायक हो, वो उदासीन है। हाँ, जो होना चाहिए अभी जैसे हर वार्ड में हो रहा है काम, इस एरिया में नहीं हो रहा है। आप लोग नगर निगम को टैक्स देते हैं? हाँ, देते हैं। नाम बताइए। वैद्यनाथ शाह। आज हम लोग 2002-3 में रजिस्ट्री कराए हैं, सारा सब कुछ है, म्यूटेशन वगैरह सब है, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम को टैक्स भी भर रहा है। उसके बाद कोई हम लोग दौड़ते दौड़ते विधायक के यहाँ और मेयर के यहाँ परेशान हो गए। परेशान होने के बाद उसके बाद यही परिणाम है कि हम लोग को आज तक रोड नहीं मिला। और बिहार सरकार कहती है मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना में एक योजना ये भी है, सो आप देख लीजिए। क्यों नहीं बनना है, इसके पीछे क्या मंशा है? वो हमको लगता, हम लोग को तो यही समझ में आता है कि नगर निगम और कुछ विधायक का कुछ ऐसा कुछ है कि उस बीच में चक्कर में हम लोग परेशान हो रहे हैं। मैंने 12 बार टेंडर होता है कैंसिल हो जाता है, 12 बार टेंडर होता है कैंसिल हो जाता है। हम लोग का आश्वासन दिया जाता है कि आपका टेंडर हो गया है, और फिर उसके बाद 1-2 महीना के बाद पता चलता है कि टेंडर कैंसिल हो गया। आखिर उन दोनों के बीच में क्या होता है? आपसी रंजिश होती है, क्या मामला क्या इन लोगों का आपसी में रंजिश तो हम लोग उतना जानते नहीं, लेकिन हम लोग को मुख्य तौर पर यही समझ में आता है कि कुछ वाद विवाद इन लोगों का आपस में कंट्राडिक्शन है। किसके बीच में? नगर निगम और विधायक के बीच में, जिसके चक्कर में हम लोग झेल रहे हैं। दिलखुश बाग यहाँ के लोगों को क्या हो रहा है?
क्या हो रहा है, परेशानी झेलना पड़ता है। बरसात के मौसम में हम लोग को बड़े लोग गिरते पड़ते हैं। घुटना उठा कर छोटी छोटी गलियाँ 4-4 फीट की गलियाँ ढल गई और ये 15 फीट की गली अभी तक नहीं ढली है सड़क। मिले हैं आप लोग जाके? कई बार विधायक से मिले हैं, मेयर साहब से भी मिला गया है। विधायक ने क्या बोला? विधायक ने बार बार आश्वासन दिया हम लोग को कि हो जाता है, लेकिन अभी कभी कभी बोलते हैं फंड नहीं है। और 2-3 बार तो हम लोग को ज्ञात हुआ कि इसका टेंडर भी हो चुका है, लेकिन टेंडर होने के बाद कैंसिल हो जाता है। कैंसिल के पीछे क्या कारण? अब क्या कारण है तो विभागीय जो पदाधिकारी हैं वही बतला सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आशुतोष कुमार अग्रवाल।